हेलो फ्रेंड। स्वागत है मेरे इस बीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा लास्ट तक जुड़े रहें। इससे आप लास्ट तक देखोगे तो आपका इससे बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हुए इस पर। जो इसका कोड है 347 जीई है। और पूर्णांक की बात करूं तो इसका पूर्णांक 100 है और टाइम की बात करूं तो 3 घंटा 15 मिनट इसका टाइम है। जो 15 मिनट आपको टाइम दिया गया है वो आप पेपर को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो अब हम इसके देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट इसका देखेंगे जो दिया गया है। ये दिया गया है किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं। किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं। जो पहला नंबर पे दिया गया है विलेय के कणों की संख्या पर। विलेय के कणों की संख्या पर। विलेय के कणों की प्रकृति पर। विलायक के कणों की प्रकृति पर। और चौथा पे दिया गया है विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। जो विलयन के अणुसंग गुणधर्म होते हैं वो निर्भर करते हैं केवल विलयन के कणों की संख्या पर। विलयन के कणों की संख्या पर। जो का नंबर है उसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें खा नंबर देखेंगे के एमियानोफोर में एमियन की ऑक्सीकरण संख्या हमें बताना है। ये जो इस पे हमें एमियन की ऑक्सीकरण संख्या बताना है के एमियानोफोर में। जो तो हम ऑक्सीकरण संख्या आपको बताएंगे। जो भी ऑक्सीकरण का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो ऑक्सीकरण संख्या भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इस पे देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालना। तो ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे के की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है प्लस। जो आवेश होता है के पे वो होता है प्लस का 1। अबे हम एमियन की हमें ज्ञात करना। तो एमियन की हम मान लेंगे एक्स। एमियन के मान लेंगे एक्स। और जो ओ पे चार्ज होता है वो होता है -2। तो -2 और लगाचार है तो हो जाएगा -8 और बराबर पे 0। आज हम इसको घटाएंगे। -8 पे माइनस नहीं -8 पे +1 घटाएंगे तो यक माइनस का 7 बचेगा। माइनस का 7 और बराबर पे 0 तो यक्स बराबर आ जाएगा 7 प्लस का 7। जो हमारा इस पे विकल्प दिख रहा होगा प्लस का 7 वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमें विकल्प समझ पे तो आप लोगों को आ ही रहा होगा कौन सा विकल्प सही। तो हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो ग नंबर दिया गया है। इस पे गा नंबर दिया गया है। ये CONH3 का होल 4 और Cl2 और ब्रैकेट के बाहर दिया गया है Cl में CO की उपसय संयोजक संख्या होगी। इसमें हमसे पूछ रहा उपसय संयोजक संख्या। जो इस पे फर्स्ट पे दिया गया है 2 और सेकंड पे दिया गया है 3 और थर्ड पे दिया गया है 4 और फिफ्थ में दिया गया है 6। जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी 6। इसका फोर्थ विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम घा नंबर पे जो दिया गया हमारा इटार्ड अपक्रिया में टाइलुइन को बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। जब इसको हम ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। H2O2 द्वारा। नंबर दूसरे पे Cl2 द्वारा। और थर्ड पे दिया गया है Cl2 द्वारा और फोर्थ पे दिया गया KMnO4 द्वारा। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ये दूसरा करेक्ट हो जाएगा Cl2 द्वारा। इटार्ड अपक्रिया में टाइलुइन को बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। किसके द्वारा करते हैं तो ये हम करते हैं Cl2 द्वारा। अब हम देखेंगे अंगा नंबर। जो अंगा नंबर दिया गया है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पर प्राप्त होता है। जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया है ये क्षारीय माध्यम में फिनाल प्राप्त होने पर होता क्या है। जो फिनाल जब प्राप्त होगा तो ये फर्स्ट पे दिया गया है डाइफेनिल ईथर। सेकंड पे दिया गया है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और थर्ड पे दिया गया क्लोरोबेंजीन और फोर्थ पे दिया गया है बेंजीन। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे चा नंबर। जो चा नंबर इसका दिया गया है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। हमें ये बताना है किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इस पे फर्स्ट पे दिया गया है विटामिन ए। सेकंड पे दिया गया है विटामिन B1। थर्ड पे दिया गया है विटामिन सी। फोर्थ पे दिया गया है विटामिन डी। जो इसका करेक्ट रतौंधी रोग किससे होता है रतौंधी रोग विटामिन ए से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। अब हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिस पे क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। अब दूसरे पे दिया गया है, हम लोग आप सिर्फ आप लोगों को पेपर दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, तो नेक्स्ट वीडियो आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। और लेकिन जो भी चैनल पे नया है इस तरह के ऑल ईयर्स के पेपर देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर ले। तो अब हम देखेंगे इस पे जो दिया गया, किसी विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अगर आप विलयन की मोलरता तथा और मोलरता के बीच अंतर स्पष्ट करोगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ओके। अब हम देखेंगे ख नंबर, जो ख नंबर दिया गया है, पाइरोलूसाइड में पाइरोलूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र बनाना है। जब हम इसको करेंगे तो इसमें भी हमें 2-2 नंबर के ऑल क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम देखेंगे इस पे अंतर आपको बताना है, उदाहरण लिख के उदाहरण सहित आपको इसके अंतर बताना। अब हम देखेंगे घ नंबर, इस पे भी आपको ये सब क्रिया, इसकी क्रियाविधि का वर्णन करना है। अगर आप कर दोगे तो इसका भी आपको 2 नंबर मिलेगा। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है अपना, वो ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे पहले पे अगर ये आप ये भी 2-2 नंबर के है, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी 2-2 नंबर की है। ये भी अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलायक, अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए और इस नियम का गणितीय व्यंजक भी प्राप्त करना है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे खा नंबर पे एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब होता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल इसको हम एथेनॉल भी बोलते हैं। एथेनॉल का हमें निर्जलीकरण क्रियाविधि को समझाना है। इतना अगर हम समझाएंगे तो हमें 2 नंबर मिलेगा। अब देखेंगे फेलिंग विलयन तथा शीप अपकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और तथा कीटोन की भिन्नता स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 नंबर का है, इसको भी करेंगे तो 2 नंबर हमें मिलेगा। अब हम देखेंगे घ नंबर, इसमें कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना है और ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के बीच में हमें वो विभेद भी अंतर भी बताना है। इतना बताएंगे। 1 नंबर की कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, 1 नंबर का अंतर अब बताएंगे तब हमें 2 नंबर मिलेगा। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे चौथा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा पे खा दिया गया है, ये एक न्यूमेरिकल है। इस पे मोलल मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखना है और इस पे एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर चौथा से स्टार्ट हो गए 3-3 नंबर के। इस पे आपको देखो ये खान पे दिया गया है वैद्युत सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल के बीच हमें अंतर भी डिस्कस करना है और कोलराउस का नियम भी लिखना और इसके अनुप्रयोग भी हमें लिखना है। इस पे 3 नंबर हमें तब मिलेंगे। अब हम देखेंगे इस पे ग नंबर पे अब क्रिया की आणविकता और कोट की परिभाषा लिखना है। प्रथम कोट के लिए वेग स्थिरांक का समाकलित वेग का हमें व्यंजक भी प्राप्त करना है। अगर हम इतना करेंगे तब हमें 3 नंबर मिलेगा। अब इस पे भी दिया गया है, इससे क्षारीय और दूसरे पे संक्रमण तत्व को अणुचुंबकीय लक्षण और रंगीन आयन से बनने वाले, इस पे हमें भी टिप्पणी लिखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो पांचवा दिया गया है अपना, क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा भी दिया गया है, ईंधन सेल के क्या होते हैं ये लिखना है और इस पे भी साधारण सेल है, साधारण सेल की ये भी हमें सब लाभों की इनके बारे पे लिखना है। और ये फिर एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है विद्युत वाहक बल की हमें गणना करना है, 3 नंबर का ये भी है। और फिर एक प्रथम कोट की अभिक्रिया वाला हमें ये न्यूमेरिकल भी दिया गया है, ये भी 3 नंबर का है। और ग पे भी दिया गया है, ये देखो ग नंबर, ये भी 3 नंबर का है क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर छठवां, पांचवा का भी एक इतना और दिया गया है। इस पे हमें उपसर संयोजक यौगिक दिया गया है और इनका हमें IUPAC नाम भी लिखना है। इस पे ये नाम भी हमें लिखना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर जो छठवां दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे। इस पे हाइलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापनीय क्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाना है और इस पे जो लिखना है 5 नंबर का आएगा। ये भी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूरे बोर्ड एग्जाम पे धूम मचा के रखे हैं ये 5 नंबर पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठवां।
क्वेश्चन नंबर 6वां, क्या होता है इनके रासायनिक समीकरण हमें भी देना है। पूरा इजी है, आप कमेंट करना, सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दो। खा नंबर पे भी देना, अगर ये ना है तो आप इसकी टिप्पणी भी लिखना। अथवा पे भी दिया गया है, अथवा वाला आप कर सकते हो, अथवा वाला भी दिया गया है। ये इतना पूरा 3-3 नंबर का है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां भी दिया गया है। ये निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कहनी जा रहा गाटरमैन कॉक अप क्रिया एल्डोहाइड संघनन, या फिर अथवा पे दिया गया है हमें एस्टिक अम्ल से एथिल एसीटेट प्राप्त करना है, या फिर खा पे दिया निम्नलिखित टिप्पणी लिखेंगे तो हमें इस पे भी 2-2 मिलेंगे और कार्बोलेमिन पे 1 नंबर मिलेगा। अथवा लगा है, आप ये भी कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे का देखेंगे। चलो इतना ही, पेपर आपका दिखा दिए, पूरा पेपर समाप्त हो गए। तो आई होप आप लोगों को समझ पे आ गए हो। तो जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो और कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। ओके बाय।